दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान को लेकर बड़ा भूचाल। विरोध प्रदर्शनों के बीच तुर्की खुलकर खामेनी के साथ खड़ा हो गया है और इस्राएल को सीधे चेतावनी दे दी है। क्या ईरान के खिलाफ चल रहा खेल उल्टा पड़ने वाला है? बताएंगे पूरा मामला। उधर अमेरिका के अंदर हालात बेकाबू। आईसीई कार्रवाई में अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद मिनेसोटा से न्यूयॉर्क तक सड़कों पर उबाल। ट्रंप सरकार सवालों के घेरे में। ईरान पर खुशी मनाने वाले के घर में आग। और अब ग्रीनलैंड से भी अमेरिका को दो टूक जवाब। ना हम अमेरिकी बनेंगे, ना किसी के दबाव में आएंगे। ट्रंप की धमकी से नाटो तक हलचल। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, आजकल ईरान में विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसकी हर तरफ चर्चा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और इस्राएल का हाथ है और खुद अमेरिका व इस्राएली नेता भी इसका खुलकर समर्थन करते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के लिए मुश्किल वक्त में तुर्की खुलकर सामने आ गई है। तुर्की ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के समर्थन में बयान दिया है, जो अमेरिका, इस्राएल और उन तमाम ताकतों के लिए बड़ी बुरी खबर है जो खामेनी को सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि ईरान में हाल ही में जो घटनाएं हुई है वो इस्राएल के लिए आखिरी झटका नहीं होंगी। उनका कहना है कि इस्राएल ईरान के अंदरूनी हालात और विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये कोशिशें नाकाम होंगी। तुर्की के सरकारी चैनल TRT को दिए इंटरव्यू में हाकन फिदान ने कहा कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके पीछे कुछ असली आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन ईरान के दुश्मन देश खासकर इस्राएल उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में जो हुआ वो इस्राएल की उम्मीदों का आखिरी मौका नहीं है, लेकिन इस्राएल इससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मतलब तुर्की ने साफ कह दिया कि ईरान में जो भी हो रहा है इसका फायदा इस्राएल उठाना चाहता है, लेकिन उसका यह मकसद कभी कामयाब नहीं होंगे। फिदान ने इस्राएली नेताओं के बयानों पर भी टिप्पणी की और कहा कि इस्राएल की सरकार में शामिल कुछ छोटे दलों के मंत्री जानबूझकर भड़काऊ बयान देते हैं ताकि चर्चा में बने रहें और अपनी पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की ऐसे लोगों को जवाब देने लगे तो उन्हें और ज्यादा प्रचार मिल पाएगा। इसलिए तुर्की सिर्फ गंभीर और जिम्मेदार बयानों पर ही प्रतिक्रिया देता है। गाजा के मुद्दे पर बोलते हुए हाकन फिदान ने आरोप लगाया कि इस्राएल जानबूझकर युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को टाल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी पक्ष और हमास ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन इस्राएल नए नए बहाना बनाकर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उनका कहना था कि इस्राएल दिखावे के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव मान रहा है, लेकिन असल में अपने पुराने मकसद नहीं छोड़ रहा। फिदान ने बताया कि गाजा को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और तुर्की हर तरह की मदद के लिए तैयार है, चाहे वो इंसानी मदद हो, पुनर्निर्माण हो या शांति मिशन। उन्होंने कहा कि इस्राएल फिलहाल गाजा में तुर्की की भूमिका नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका यह मानता है कि इस क्षेत्र में तुर्की की भूमिका जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ करते हुए कहा कि एर्दोगान ने इस्राएल की दशकों पुरानी नीतियों और झूठ पर आधारित राजनीति को खुलकर चुनौती दी है। फिदान ने कहा कि एर्दोगान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब धोखे और दिखावे की रणनीति नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कम से कम 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रदर्शन उस घटना के विरोध में हुआ जिसमें 37 साल की अमेरिकी नागरिक रेनी निकोल मैकलिन गुड की मौत हो गई थी, जो 3 बच्चों की मां थी। इसके बाद से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में हो रहे प्रदर्शन को फायदे के रूप में देख रहे हैं और ईरान को ज्ञान दे रहे हैं। बताया गया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा मिनेसोटा में इमिग्रेशन छापे तेज करने के बाद बुधवार को ICE अधिकारियों ने रेनी गुड को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। इसके बाद गुरुवार को हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए। मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारी लगातार फेडरल एजेंट से भिड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि लोग गो होम और पुलिस स्टेट के नारे लगा रहे थे। न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन हुए। वहां लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए,
जहां होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इससे पहले फोली स्क्वायर में भी प्रदर्शन हुआ था। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी मिनियापोलिस शहर के एक होटल के बाहर जमा हो गए, जहां यह अफवाह थी कि आईसीए के एजेंट ठहरे हुए हैं। पुलिस प्रमुख ब्रायन ओहारा ने बताया कि हालात को संभालने के लिए पुलिस ने पहले लोगों को चेतावनी दी, फिर अवैध सभा घोषित की और आखिर में भीड़ को हटाने के लिए कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी जबरदस्ती होटल के अंदर घुस गए और इस दौरान एक पुलिसकर्मी बर्फ का टुकड़ा लगने से घायल हो गया। इस मामले में मिनेसोटा अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने घोषणा की है कि वह हेनीपेन काउंटी अटॉर्नी ऑफिस के साथ मिलकर रेनी गुड की मौत की जांच शुरू कर रहा है, ताकि सभी सबूत इकट्ठा किए जा सकें। इस बीच कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने भी आईसीए डिटेंशन सेंटर का दौरा किया, लेकिन उन्हें और 2 अन्य सांसदों को संघीय एजेंटों ने अंदर जाने से रोका। बाद में उन्हें बाहर जाने को कहा गया। इल्हान उमर ने कहा कि यह घटना कांग्रेस के निगरानी अधिकारों को रोकने की खुली कोशिश है। उन्होंने कहा कि सांसदों का काम सरकारी संस्थानों की निगरानी करना होता है और उन्हें ऐसा करने से रोका गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्रीनलैंड की 5 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि वो अमेरिकी बनना नहीं चाहते। इन नेताओं ने कहा कि ट्रंप भले ही ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हो, लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में ग्रीनलैंड की सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा, हम ना तो अमेरिकी बनना चाहते हैं और ना ही डेनमार्क के नागरिक, हम सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग बनकर रहना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अमेरिका को उनके देश के प्रति जो अनादर और दबाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। नेताओं ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग ही तय करेंगे, कोई और नहीं। इस बयान में यह भी कहा गया कि बीते कुछ वर्षों में ग्रीनलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी बढ़ाई है और दुनिया से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। नेताओं ने मांग की कि बातचीत हमेशा कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही होनी चाहिए। ग्रीनलैंड के नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि वहां की संसद की बैठक तय समय से पहले बुलाई जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर पूरी और निष्पक्ष राजनीति की बहस हो सके और जनता के अधिकार सुरक्षित रह सके। ये बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की इच्छा जता चुके हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के राजशाही शासन के तहत एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड को लेकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन वहां कब्जा कर लेंगे और हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया और कहा, मैं इसे आसान तरीके से सुलझाना चाहता हूं, लेकिन अगर आसान तरीका नहीं चला तो फिर मुश्किल तरीका अपनाना पड़ेगा। ट्रंप के इन बयानों की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है। खासकर यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो इससे नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।